आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है और जिसके अंदर आज हम लोग सीखेंगे वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग किस तरीके से करना है, क्या होती है और आर के अंदर, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो लाइब्रेरीज़ हैं उनका यूज़ करके हम किस आसानी से वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वेब स्क्रैपिंग क्या होती है। यहाँ हम वेब स्क्रैपिंग दो पार्ट में करने वाले हैं। सबसे पहले हम टेबल को स्क्रैप करके देखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है और यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पर जाता हूँ, ESPN क्रिकइन्फो। यहाँ आप कुछ इस टाइप की टेबल देख पाते हैं। तो अब अगर मैं ये पूरे डेटा को कहीं पर कॉपी करना चाहूँ अपने पास या CSV फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहूँ, तो आप कहेंगे इसका ये दो तरीके हैं। या तो आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए और वहाँ पेस्ट कर लीजिए, जो कि जिसके लिए आपको ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर माउस लगाना पड़ेगा, आपको किसी को बैठाना पड़ेगा, जो एक ह्यूमन होगा उसके लिए उसके द्वारा आपको ये करवाना पड़ेगा। लेकिन आप ये काम एक प्रोग्राम के थ्रू करवा सकते हैं, तो वो प्रोग्राम हम लोग आर में बनाएंगे। दूसरा इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि मान लीजिए कल के दिन ये टेबल अपडेट होती है, तो जब भी आप उस प्रोग्राम को रन करेंगे या ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम रन होगा तो आपको हमेशा नया डेटा मिलेगा। तो अभी हम इस वेबसाइट से, एक वेबसाइट है जिसके अंदर इस टाइप की टेबल बनी हुई है। टेबल क्यों, देखिए मैं इसका अगर आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ और इसका अगर आप डेटा देखेंगे तो ये देखिए ये पूरा टेबल बनी हुई है। यहाँ पर ये TR क्लास, TD और ये सब ये टेबल्स के अंदर है। तो ये टेबल पूरी की पूरी टेबल को हम लोग CSV में एक्सपोर्ट करने वाले हैं आर का प्रोग्राम का यूज़ करके। तो इस जो वेब पेज है इसका मैंने एग्जांपल लिया है। इसी तरीके से जो भी और भी टेबल में डेटा शो होता है, जिन वेबसाइट्स पर टेबल में डेटा शो होता है, उनका आप डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारा ये है। दूसरा है कि इस टेबल के अलावा और जो एलिमेंट्स हैं वेब पेज के, उनमें अगर डेटा होता है तो उनको कैसे करना है, तो उसके लिए भी हम लोग सीखेंगे आज ही इसी वीडियो में। पहला पार्ट है हमारा वेब स्क्रैपिंग का, टेबल का। तो उसके लिए पहले तो हम लोग आर स्टूडियो में जाते हैं और यहाँ आपको दो पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पैकेज जो हमको पड़ेगा वो पड़ेगा हमको RWest। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। आप चाहें तो कमांड पर लिख के भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इंस्टॉल पैकेजेस और RWest। यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा RWest आप ढूंढ लीजिए, आर से आपको मिल जाएगा और जैसे ही RWest मिल जाए आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो आप RWest पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, RWest आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। दूसरा आपको जो पैकेज चाहिए वो है DPLYR। अगर आप चाहें तो उसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको पैकेज के एग्जैक्ट नाम याद है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके से उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि वहाँ पर सर्च करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आप इस तरीके से लिख देंगे, अगर एंटर कर देंगे, तो आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार पैकेज इंस्टॉल हो जाए उसके बाद वापस हम लोग आ जाते हैं VS कोड पर। VS कोड पर हम इसका प्रोग्राम बनाने वाले थे, तो यहाँ हम लोग अब एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ जाता हूँ मैं फाइल पर। फाइल में जाने के बाद मैं न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ और R डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा किसी नाम से। सबसे पहले हम लोग इस कोड को लिखते हैं। सबसे पहले जो हमको है कि वो हमको लाइब्रेरी इसमें ऐड करना पड़ेगी। तो जो लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, पहली है RWest, और इसके बाद जो हम दूसरी लाइब्रेरी ऐड करेंगे वो है हमारी DPLYR। तो अभी हमको DPLYR की आवश्यकता नहीं है, अभी हमारा इसी में काम चल जाएगा। अब अगला जो है हमारा वो है कि एक हम वेरिएबल बना देते हैं जिसके अंदर हमारा URL आएगा, और यहाँ हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है हमारा read HTML। तो read_html फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग क्या लाएंगे, इसके अंदर हम लोग लाएंगे उस URL को जहाँ से हमको डेटा उठाना है। तो वो URL मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा हमारा URL, इसको मैंने कर लिया है कॉपी और यहाँ कर दिया है हमने इसको पेस्ट। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया, जो read HTML हमारा ये कर रहा है। ये हमारा read HTML फंक्शन के अंदर हमारा URL आ गया है। अगला जो है कि इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जो रीड कर रहा है HTML पेज को, इसको हम एक वेरिएबल में इसको स्टोर करा देते हैं। यहाँ हमने एक वेरिएबल बना दिया वेब पेज नाम का, और इसमें इसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर करा देते हैं। तो ये लीजिए, एक काम हमारा हो गया। उसके बाद हम जो यूज़ करने वाले हैं फंक्शन वो है हमारा टेबल नोड।
टेबल अंडरस्कोर नोड, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग लाएंगे टेबल अंडरस्कोर नोड फंक्शन नहीं है, टेबल अंडरस्कोर नोड हमने यहाँ वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं HTML नोड को, HTML अंडरस्कोर नोड, और इसके अंदर हमारे पास आएगा ये जो URL से जो रीड होके आया है HTML, और वो हमने इसको सेव कराया है वेब पेज नाम के वेरिएबल में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आएगा कि इस पेज में से जो एक पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होके आया उसमें से आपको चाहिए क्या, तो हमको यहाँ पर चाहिए मात्र टेबल, टेबल एक एलिमेंट है वेब पेज का, वो हमको चाहिए। उसके बाद एक और हम लोग वेरिएबल बना देते हैं, चलिए कुछ भी, उसको ले लेते हैं हम लोग टेबल कंटेंट, और इस टेबल कंटेंट में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा HTML अंडरस्कोर टेबल, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे टेबल नोड, टेबल नोड के अंदर ये पूरी चीज़ आ रही है, तो बस यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू दे देंगे टेबल अंडरस्कोर नोड, तो हमारा एक लाइन को कोड और बच गया। तो ये हमारा काम हो गया। इसके बाद जो अगला पार्ट है हमारा, अब यहाँ से क्या होगा, इतना सेव हम पहले इसको कर लेते हैं और फिर मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ हम लोगों ने इसको सेव कर लेते हैं, हम लोग इसको सेव कर देता हूँ मैं क्रिक इन्फो के नाम से, cricinfo.r हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगला जो हमारा पार्ट आता है कि ये डेटा तो फैच कर लेगा, अब हम इस डेटा जो हमारा फैच हुआ है इसको हमको एक CSV फाइल में राइट करना है। अब CSV फाइल में जो डेटा है वो कौन सा राइट करना है, तो भाई ये टेबल कंटेंट है, पहले तो इनको इसी को राइट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर हमारे टेबल कंटेंट यहाँ पर नीचे अगर प्रिंट हो गए तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। तो पहले चला के इसको देख लेता हूँ। तो ये देखिए आप नीचे यहाँ पर डेटा आने लग गया, पूरा डेटा इसने फैच कर लिया। अब हमारा अगला टारगेट है कि इसको हम एक काम करते हैं, CSV फाइल बना के इसको राइट कर देते हैं। तो राइट CSV फंक्शन का यूज़ करूँगा यहाँ पे। उसके बाद हमको राइट क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास जो डेटा है वो हमारा टेबल कंटेंट में है, जी हाँ टेबल कंटेंट, और कॉमा, उसके बाद अब आपको देना है अपनी फाइल का पाथ जहाँ आपको फाइल को सेव कराना है। तो यहाँ मैं D ड्राइव दे देता हूँ, और D ड्राइव के अंदर एक फाइल दे देता हूँ, मान लीजिए ये क्रिक इन्फो, और जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए ये क्रिक इन्फो scrap.csv, ये सही है। इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको करता हूँ सेव और इसको मैं करता हूँ रन एक बार फिर से। तो ये देखिए ये इसने निकाल दिया। अब हमको देखना है कि D ड्राइव में क्या क्रिक इन्फो स्क्रैप नाम की कोई फाइल बनी है, तो हम इसको पहले देखते हैं। तो ये देखिए क्रिक इन्फो स्क्रैप नाम की एक फाइल हमारे पास आ गई है, और इसको अगर मैं ओपन करूं तो आप देख सकते हैं पूरा एक CSV फाइल बनके रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर पूरा स्ट्रैट्स जो हम लोगों ने वहां से टेबल से फैच किए थे वो पूरे के पूरे इसके अंदर कॉपी हो गए हैं। अब इसका आप उपयोग कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये कल के दिन चेंज होते हैं तो जब भी आप प्रोग्राम चलाएंगे तो आपको अपडेटेड डेटा ही मिलेगा। तो ये था हमारा टेबल को स्क्रैप करने का तरीका R का प्रोग्राम को यूज करके। अगला जो पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम लोग अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए टेबल के अलावा कोई और कंटेंट है, मान लीजिए अब मैं एक वेबसाइट ले लेता हूं, यहाँ पर क्रिकबज़ नाम की वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ देखिए आप इस वेबसाइट को अगर मैं आप लोग थोड़ा एनालाइज करें तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। अगर इसको मैं इस पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि भाई इसके अंदर तो बहुत सारे ये डिवीजन बने हुए हैं, हर जगह अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। देखिए ये डिवीजन अलग बना हुआ है, ये अलग बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स और टैग को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये पूरे जो स्क्रैपिंग होती है वो टैग के आधार पर होती है, तो ये टैग ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए आपको इसके ऊपर ये जो हेडलाइन आपको दिख रही है कि मान लीजिए ये लिखा है ब्रूक डिपार्ट्स आफ्टर स्टडी स्टार्ट, अगला लिखा है यहाँ पर चेन्नई अहमदाबाद टू होस्ट प्ले ऑफ एंड फाइनल फॉर IPL 2023, ट्रेंड टॉक, सिराज अ लीडर, और ये बस यही हमको फैच करना है और CSV हमको जाके कराना है। बाकी आप इस डेटा का कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ भी आप इस डेटा को
एज इट इज़ वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के डेटा को। तो अब मुझे ये पूरा कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हेडलाइन चाहिए। तो उस केस में क्या करूँगा, तो या तो मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूँ और जाके आइडेंटिफाई करूँ कि ये एक्चुअली ये टैग है, ये कहाँ मिलेगा। दूसरा इसका तरीका है कि आप एक एड ऑन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्सटेंशन जिसको कहें। तो आपको एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा क्रोम के वेब स्टोर में, और वहाँ आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, उसका नाम है सिलेक्टर गैजेट। सिलेक्टर गैजेट आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देने लग जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा ये। आपको जाना है क्रोम के वेब स्टोर में, और ये आपका काम बहुत आसान कर देगा। तो क्रोम के वेब स्टोर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ढूंढना है सिलेक्टर गैजेट को। अरे ये नहीं चाहिए भाई, मुझे क्यों दे रहे हो। यहाँ आपको ढूंढना है सिलेक्टर गैजेट। सिलेक्टर लिख लेता हूँ, इसी में आ जाना चाहिए। नहीं आया, सिलेक्टर गैजेट। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, हाँ लेकिन ठीक है, मिल गया हमको। तो ये रहा हमारा सिलेक्टर गैजेट, जिसको आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ आप इसको, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पर, तो एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपको ये एड ऑन में दिखने लग जाएगा कुछ इस तरीके से, और आप इसको चालू करेंगे। अब आप जिस भी एलिमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उसके नीचे ये जो टैग है ना उसके, वो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। कि मान लीजिए आपको क्या चाहिए इसमें से, आपने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए ए टैग इसने पकड़ लिया, लेकिन अब इसने इन सबको भी सिलेक्ट कर लिया, ये मुझे नहीं चाहिए। आपने पहले इस पर सेलेक्ट किया, अब आपको जो डी सेलेक्ट करना है उस पर आप टैप करिए। तो मुझे ये जो लेटेस्ट न्यूज चली ये नहीं चाहिए, इस पर मैं एक बार और क्लिक करूंगा, ये देखिए ये हट गए, डी सेलेक्ट हो गए। अब देखिए अगर आप देखें तो क्या क्या सिलेक्ट है यहाँ पर, ये देखिए अब सिर्फ हेडलाइन सिलेक्ट हो गई है, और नीचे ये इसका एक टैग जो है, जो क्लास है इसकी CSS की, वो बन के आ गई है। इसको आपको कॉपी कर लेना है, ये हमारे काम में आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ, अब ये पार्ट होने के बाद वो हमने कॉपी करके रख लिया है। अब इसके बाद अब हमको क्या करना है यहाँ पर, वो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको यूज़ करना है इसको। तो यहाँ हमारे पास एक लाइब्रेरी है, इसको मैं हटा देता हूँ पूरे को, और यहाँ हमारे पास एक लाइब्रेरी आ रहा है। तो चलिए जो अगला जो सेगमेंट है हमारा, यहाँ हम लोग सिलेक्टर गैजेट का यूज़ करके, अब हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि लाइव क्रिकेट स्कोर दिखा रही है। अब आपको जैसे सिलेक्टर गैजेट आपने इंस्टॉल कर लिया, तो आपको इसको चालू कर लेना है यहाँ से, और उसके बाद हमको जो एलिमेंट चाहिए उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट पर, या आपको डेटा जो फैच करना है वो सिर्फ आपको स्कोर का करना है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है इसको। जैसे ही आप इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर लाइव स्कोर दिख रहा है, तो यहाँ उसका जो आपकी क्लास है या एलिमेंट का जो टैग है वो आपको नीचे दिखने लग जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ से पूरा ये सिलेक्ट करना है, मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो उस केस में देखिए यहाँ सिलेक्ट करने का भी एक थोड़ा सा टेक्निक है। मान लीजिए आप ये जो है इस पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर ये पूरा सिलेक्ट हो गया है, तो ये जो येलो सिलेक्ट हो गया, ये पूरा सिलेक्ट कर लेगा, पूरा इसको स्क्रैप कर देगा। लेकिन हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। हमको अब मान लीजिए आपको इतना पार्ट चाहिए, तो आप जो पार्ट नहीं चाहिए उस पर फिर से क्लिक करेंगे, तो देखिए ये हट गया। उसके बाद यहाँ से ये पार्ट नहीं चाहिए तो ये भी हट गया। अब देखिए आप पूरे उसमें जो सिलेक्ट है पार्ट, वो कौन सा पार्ट सिलेक्ट है, बस ये वाला पार्ट सिलेक्ट है जहाँ पर ये स्कोर दिखाई दे रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो इसके नीचे जो एलिमेंट, उनकी जो क्लास है या टैग्स हैं, वो नीचे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ये आपको कॉपी कर लेना है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइव जो क्रिकेट स्कोर अभी जो चल रहा है, देखिए SRH वर्सेस CSK, इसमें मुझे बस इसको लेना है यहाँ से, कि जब भी मैं प्रोग्राम चलाऊँ तो ये इसका लाइव स्कोर मेरे को फैच करके दिखा दे। तो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अब इसके लिए एक प्रोग्राम लिखता हूँ फिर से। तो ये लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे rvest, ठीक है। उसके बाद एक और लाइब्रेरी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी dplyr, क्योंकि इसके अंदर कुछ फंक्शंस हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ मैं ये वाला जो प्रोग्राम है थोड़ा सा उससे अलग है। आप चाहें तो उसमें भी टेबल की जगह इसको इन टैग्स को डाल के आप उसको बना सकते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ। तो यहाँ पर लिंक में हमें अपना URL हम लोग दे देंगे,
तो यूआरएल ये पूरा आपको यहाँ से कॉपी करना है, मैनुअली टाइप नहीं करना है, क्योंकि इसमें यूआरएल आपको पूरा लिखना पड़ेगा HTTPS से स्टार्ट करके। अगर आप अकेला www लिख देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया हमारी लिंक, एक वेरिएबल लिंक बना दिया। अगला एक वेरिएबल बना देते हैं हम लोग पेज, और पेज के अंदर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर रीड HTML फंक्शन। अब ये रीड HTML क्या करेगा, HTML को रीड करेगा। अब वो पेज कहाँ है, पेज हमारा लिंक के अंदर है, तो ये लिंक हमने इसके अंदर लिख दिया। उसके बाद एक और वेरिएबल बना देते हैं हम लोग नेम, और यहाँ हमारा आ जाएगा जो पेज है, पेज का डेटा जो है उसको आगे बढ़ाना है हमको, तो यहाँ %% यानी कि पेज की जो डिटेल है, पेज से जो डेटा आ रहा है वो आगे हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो HTML_node फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग उन टैग्स को लिखेंगे जो हमको पूरे HTML में से जिसकी देखिए उसने पूरा HTML फैच कर लिया, उसमें से जिसकी आपको आवश्यकता है तो वो काम मिलेगा। वो रहा ये आपने कॉपी कर लिया, सिलेक्टर गैजेट से आपने इसको फाइंड किया और यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख दिया। तो अब पूरे HTML में से बस इस चीज़ को हमको उठाना है। अच्छा, अब इसको लेने के बाद ये इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, और ये कहाँ पहुँचा देगा, ये पहुँचा देगा HTML_text फंक्शन, इसको हम चला देंगे तो ये क्या करेगा, सबको पूरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ हम लोग प्रिंट करा देते हैं, जो स्कोर आने वाला है हमारा वो नेम के अंदर आने वाला है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं Ctrl+। एक बार इसको चला के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं सही से। तो देखिए यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो SRS का लाइव स्कोर आ गया, करंट रन रेट ये आ गई है। ये कहाँ से फैच होके आई है भाई, ये हमने फैच होके आई है हमारी यहाँ से 102.15। अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ एक बार तो वो चल नहीं रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग, पहला पार्ट था हमने पूरी की पूरी टेबल फैच करी थी, यहाँ आपने कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को आपने इसमें फैच किया है। तो चलिए थोड़ा सा और इसमें हम लोग कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, और इस सिलेक्टर गैजेट को मैं फिर से चालू करता हूँ, और यहाँ से मैं एक काम करते हैं हम लोग, इसको तो नहीं लेते, इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। देखते हैं ये वाला पार्ट, देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मुझे जो पार्ट नहीं चाहिए उसको मैं क्लिक करूँगा, तो ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट ही मुझे नहीं चाहिए। एक दो बार टैब आपको करना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा। इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ, और ये रहा, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसको इतना पार्ट हटा देते हैं, ये हमको चाहिए, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसको चलाना थोड़ा शुरू में काफ़ी मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरीके से चलाना है। तो ये लगभग मुझे मिल गया। एक बार हम इसको चला के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ये लीजिए, तो यहाँ पर मैं बस इसके यहाँ ये जो हम लोगों ने इसको लिया था इसको मैं चेंज कर दूंगा, और Ctrl+S किया। आप देखते हैं क्या फैच करके लाता है, कुछ लाता है कि नहीं। तो ये कुछ लेके तो आया यहाँ पर, बेटर RBS6S। तो ये देखिए ये पूरा टेबल का डेटा ले तो आया, और लेकिन इसने इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में सीधा सीधा लिख दिया। ये देखिए बेटर RBS4S6SSR। तो इसी तरीके इसने यहाँ पर ये फैच कर लिया। देखिए चाहे यहाँ पर तो राइट CSV फंक्शन का यूज़ करके इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने CSV फाइल के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने पिछली टेबल्स में किया था। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको लिखना है नेम, और उसके बाद आपको लिख देना है अपनी फाइल का नाम। तो ये अगर आप किसी डायरेक्टरी में डालना चाहते हैं तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप कोई पाथ नहीं देते तो जहाँ आपका प्रोग्राम स्टोर है वहीं पर जाकर ये सेव हो जाएगा CSV फाइल के अंदर आपका स्कोर। तो चलिए यहाँ मैं ले लेता हूँ score.csv फाइल बना देता हूँ, इधर सेव कर देता हूँ, इसको रन कर। तो ये देखिए स्कोर आ गया हमारे पास नया वाला 10645, 16 ओवर में 6.82 की रन रेट। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या वो हमारा फाइल कहीं पर सेव हुई है। तो हमारा जहाँ प्रोग्राम हमने सेव किया है वहीं पर हमारी फाइल सेव हुई होगी। चले जाते हैं R प्रोग्राम के अंदर, और ये देखिए स्कोर नाम से एक CSV फाइल बन गई है। देखिए आप स्कोर यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग जितनी बार भी प्रोग्राम अपना चलाएंगे ये हमारे पास अपडेट स्कोर हमको मिलता रहेगा। इस तरीके से आप चाहें तो अपने लिए जिस प्रकार से APIs काम करती हैं, API जो अपने काम करती हैं, तो वैसा भी आप इसको आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो ये था हमारे वेब स्क्रैपिंग RWest का यूज़ करके। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेब स्क्रॉलर कैसे हम लोगों को यूज़ करना है, और भी R के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। आशा करता हूँ कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। और इसको मैं आप कर रहा हूँ बंद।